हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। आज आपका ओ लेवल का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन था। आपका एग्जाम कैसा हुआ आप बता सकते हैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल से आपको कितनी हेल्प हुई आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओ लेवल के प्रोजेक्ट के बारे में। तो आप सब लोग जानते हैं कि ओ लेवल में थ्योरी एग्जाम्स के बाद आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है और उसके बाद आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, ठीक है। तो अब हमने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की तैयारी भी कंप्लीट कर ली है और आप एग्जाम दे के आ चुके हैं। तो अब बात करेंगे प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हूँ नीलिट की वेबसाइट पर। और यहाँ पे जब आप आओगे ना स्टूडेंट जोन के अंदर, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी को आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स गाइडलाइंस करके आप क्लिक करो ओ लेवल पे। तो यहाँ पे पूरी गाइडलाइन है ओ लेवल के प्रोजेक्ट सबमिशन के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, ओ लेवल प्रोजेक्ट सबमिशन। एट ओ लेवल देयर इज ओनली वन प्रोजेक्ट एंड नो मार्क्स आर असाइंड, ठीक है। आपको कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं इसके लिए, लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करोगे तो आपको ओ लेवल का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट अ प्रोजेक्ट सक्सेसफुली एंड सबमिट अ सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ड्यूली endorsed by the head of the accredited institute where the candidate has undergone training or the organization where the candidate has to make the project। तो हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही थी उनके लिए जो किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू ओ लेवल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे उन कैंडिडेट्स की जो कि डायरेक्ट अप्लाई करते हैं ओ लेवल एग्जामिनेशन के लिए। तो उनके लिए देखो क्या गाइडलाइंस यहाँ पढ़ते हैं। द कैंडिडेट मे मेक अ प्रोजेक्ट under a guide or under the supervision of a person with NILET A level with adequate experience of minimum 5 years। तो आपको प्रोजेक्ट बनाने के साथ साथ एक गाइड की भी रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे, ठीक है। उसी के सुपरविजन में आपको अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा। बेसिकली क्या है, आपको उस पर्टिकुलर पर्सन की मार्कशीट साथ में अटैच करनी होती है। अगर आप मार्कशीट नहीं लगाओगे तो वो प्रोजेक्ट आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। आपको अपने प्रोजेक्ट को वेरीफाई करवाना होता है किसी ऐसे पर्सन से जिसने नाइलेट का ए लेवल एग्जाम क्रैक किया हो और उसके पास मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, या फिर उसने नाइलेट बी लेवल किया हो, या फिर उसने एमसीए किया हो जो कि मैंने किया है, और इक्विवेलेंट हायर एजुकेशन विदाउट एनी एक्सपीरियंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ एक फॉर्मेट ओ लेवल प्रोजेक्ट का। तो अभी बात करेंगे उसके बारे में। इसके बाद देखो यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे एक फाइल खुल जाएगी, पीडीएफ फाइल, वो ये वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने परफॉर्मा है ऑफ द प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट। जब आप पेमेंट वगैरह सब कुछ कर दोगे ना, तब एंड में आपको क्या करना होता है, ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट फिल करके ये भी उनको सेंड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले बात करते हैं पेमेंट की। यहाँ देखो यहाँ पे गिवन है प्रोजेक्ट फीस एट ओ लेवल। तो यहाँ पे आपको फीस सबमिट करनी होती है प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। ये वो फीस है जो आपसे नीलिट ले रहा है, ठीक है, फॉर द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे देखो अ फी ऑफ ₹100 ओनली शुड बी डन थ्रू एनईएफटी आरटीजीएस नेट बैंकिंग पेमेंट ओनली। आपको पेमेंट करनी है यहाँ पे प्रोजेक्ट के लिए, तो आप एनईएफटी कर सकते हैं, आरटीजीएस कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं ओनली। एंड नो पेमेंट थ्रू डिमांड ड्राफ्ट विल बी एक्सेप्टेड। तो आप डिमांड ड्राफ्ट वहां नहीं भेजेंगे, ठीक है। तो आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करनी है, किसी तरीके से भी कर सकते हैं आप। डिटेल्स ऑफ द नीलिट बैंक अकाउंट फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे डिटेल्स है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए नीलिट का बैंक अकाउंट, ये सब है यहाँ पे, ठीक है। नेम ऑफ द बैंक ये है बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच है, अकाउंट नंबर, आईएफसी और एमआईसीआर कोड है। और अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई आपको प्रॉब्लम है प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, तो आप यहाँ पे उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे नंबर भी गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है ओ लेवल के प्रोजेक्ट सबमिशन की सारी बातें। अब यहाँ बात कर लेते हैं इस वाले एनेक्जर की। तो देखो जब आपने फीस भर दी है, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको ये वाला परफॉर्मा फिल करना होता है। तो दिस इज टू सर्टिफाई दैट द प्रोजेक्ट वर्क डन एट। आपको यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का टाइटल देना होगा।
अभी मैं आपको एक पूरी पीपीटी दिखाऊंगी जिसमें मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना है आगे किस तरीके से आपको ओ लेवल जीएस अड्डा प्रोवाइड कर रहा है प्रोजेक्ट और आप उसे वहां से ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा प्रोजेक्ट का टाइटल। बेसिकली क्या होता है, प्रोजेक्ट आपका बनता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो जैसे कि प्रीवियस R4 आपका जो रिवीजन था उसके अंदर था सी प्रोग्रामिंग का प्रोजेक्ट, और इस बार है आपका पाइथन प्रोग्रामिंग, या फिर आप चाहते हैं तो आईओटी पर भी प्रोजेक्ट अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, बाय मिस्टर एंड मिस यहाँ पे आपका नाम आएगा, नीलिट रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। इन पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ नीलिट ओ लेवल एग्जामिनेशन हैज बीन फाउंड satisfactory. This report has not been submitted for any other examination and does not form part of any other course undergone by the candidate. ठीक है, तो यहाँ पे एक टाइप ऑफ परफॉर्मा है। इसके बाद आपको ये सारी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर फिल करनी है। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करोगे, पेमेंट की डेट, उसका यूटीआर नंबर और अकाउंट होल्डर नेम आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, इसके बाद आप इसे भी सेंड कर दोगे उनको। अब यहाँ पे बात करती हूँ मैं उस पीपीटी की जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर करी है, ताकि आपके सारे डाउट्स जो है वो यहाँ पे क्लियर हो जाए। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना, आपको सारे रिप्लाई वहीं पर ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये पीपीटी है, तो ओ लेवल प्रोजेक्ट गाइडलाइंस नीलिट ओ लेवल 2021 एग्जाम के लिए। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का यूज करके बताने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 1 क्या है, ये आपकी ओ लेवल प्रोजेक्ट बनाने के लिए ज़रूरी गाइडलाइंस है। एक प्रोजेक्ट गाइड जो कि एमसीए या फिर बीटेक कंप्यूटर साइंस या फिर ए लेवल 5 साल के कार्य अनुभव के साथ या अन्य उच्च स्तर की डिग्री कंप्यूटर साइंस से मान्यता प्राप्त हो। तो बीटेक भी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस वाली चाहिए, ये नहीं कि आप मैकेनिकल या फिर ईसी वालों से वेरीफाई करवाओ अपना प्रोजेक्ट, तो वो गलत है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे देखो एक प्रोजेक्ट जो कि सिलेबस के हिसाब से हो, अधिकांश सी प्रोग्रामिंग या फिर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही, प्रोजेक्ट गाइड की लास्ट ईयर की मार्कशीट जिस पर उनके सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर हो, और साथ ही प्रोजेक्ट कंप्लीशन परफॉर्मा पर भी आपको साइन करवाने हैं उन पर्सन के। ठीक है, तो हम देख चुके हैं अभी प्रोजेक्ट कंप्लीशन परफॉर्मा, जो भी आपका गाइड होगा उसकी लास्ट ईयर की मार्कशीट एमसीए की या फिर बीटेक की, या फिर उसने अगर ए लेवल किया है तो उसका सर्टिफिकेट वहां पे होना चाहिए, सर्टिफिकेट या फिर उसकी मार्कशीट। ठीक है, और यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है, पॉइंट नंबर 4, प्रोजेक्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से सबमिट किया जाता है। ठीक है, प्रोजेक्ट को आप चाहो तो ऑनलाइन कर दो या फिर ऑफलाइन खुद जाके भी कर सकते हो। ठीक है, प्रोजेक्ट फीस ₹100 है। यदि आप चाहें तो डिमांड ड्राफ्ट से ऑफलाइन सबमिट कर सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट अब नहीं है, आप डिमांड ड्राफ्ट से नहीं करवाओगे क्योंकि नीलिट ने अपनी वेबसाइट पे ये चीज़ अपडेट कर दी है। तो यहाँ पे क्या है कि आप डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनवा सकते हो, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आपको सिर्फ ऑनलाइन ही सबमिट करनी है, एनईएफटी से, आरटीजीएस से या फिर नेट बैंकिंग से। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली चीज अभी अपडेट हुई है रिसेंटली, तो इसको आप अब नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, फी सबमिट करने के बाद यदि ऑनलाइन कर रहे हैं तो इन दो मेल आईडी पर जरूर अपना प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर, गाइड मार्कशीट एंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन परफॉर्मा इस मेल पर सेंड करिए। ठीक है, तो आपको दोनों की दोनों मेल पर ये सारी चीजें सेंड करनी है। ठीक है, अगर आप नहीं करोगे सब कुछ तो आपका प्रोजेक्ट सबमिट नहीं माना जाएगा, भले ही आपने फीस भरी हो या फिर ना भरी हो। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप फीस सबमिट कर दोगे तो आपको प्रोजेक्ट आप ठीक है, प्रोजेक्ट के बाद अपना रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर, गाइड की मार्कशीट और प्रोजेक्ट कंप्लीशन परफॉर्मा, ये सब कुछ सेंड करना है इन दोनों मेल पे, projects@neelit.gov.in एंड sw.developer2@neelit.gov.in। ठीक है, इसके बाद यदि आप अपनी पेमेंट रिसिप्ट इस मेल पर नहीं भेजते हैं तो प्रोजेक्ट सबमिट नहीं होगा, और आपको यहाँ पर अपनी पेमेंट की रिसिप्ट भी सेंड करनी है। ठीक है, जो अभी आपका स्क्रीनशॉट है, आपने ऑनलाइन पेमेंट करी है तो जो स्क्रीनशॉट है उसको आपको सेंड करना है इसी मेल पर। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है यहाँ पे, तो ये आपका क्या है, बैंक अकाउंट की डिटेल्स है, आपको बता चुकी हूँ पहले ही यहाँ पे मैं।
यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आपको अपनी रिसिप्ट भी यहाँ पर मेल करनी है, और यहाँ पे सब कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है रिगार्डिंग द बैंक अकाउंट एंड द आईएफएससी कोड एक्सेट्रा। इसके बाद देखो, ये हमारा परफॉर्मा है जो हम अभी देख चुके हैं, परफॉर्मा ऑफ द प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो इसको आपको फिल करना है पेन से, और उसके बाद आपको इसको भी मेल करना है। एंड देन ये आपका क्या है, पूरा फॉर्मेट है। यहाँ पे आप क्या करोगे, अपना लिखोगे रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम ऑफ द कैंडिडेट, लेवल, अमाउंट 100 रुपीज, ट्रांजैक्शन डेट, ट्रांजैक्शन नंबर या फिर यूटीआर नंबर, पेमेंट सेंडर नेम एंड रिमार्क। ठीक है, तो इस टेबल में आप अच्छे से सब कुछ फिल करके इसे भी उसी के साथ सेंड करोगे। ठीक है, तो अब देखते हैं किस तरीके से ओ लेवल जीएस अड्डा आपकी हेल्प करेगा ओ लेवल प्रोजेक्ट में। तो आप सब लोग जानते हैं कि ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल आपको प्रोवाइड करवाता है ई नोट्स फॉर ऑल द मॉड्यूल्स एंड वीडियो कोर्स प्लस ई नोट्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी। तो अब आपकी थ्योरी क्लासेस एंड आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस कवर हो गई हैं फॉर जनवरी 2021 एग्जाम। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट की। तो देखो यहाँ पर ना प्रोजेक्ट अवेलेबल है विद गाइड ऑफ ₹600। ठीक है, और उसमें आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अगर चाहिए प्रोजेक्ट तो वो मिल जाएगा, या फिर अगर आपको लेटेस्ट रिवीजन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए चाहिए प्रोजेक्ट तो वो मिल जाएगा विद गाइड। मतलब आपको गाइड की सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट मिलेगी। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ क्या करना है, पेमेंट कर देनी है। आपका प्रोजेक्ट हम खुद सबमिट कर देंगे, आपको इसमें कोई हेडेक नहीं लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ट गाइड आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे वेरीफाई करेंगे और बनाएंगे। सो एमसीए और बीटेक सीएस वाले स्टूडेंट्स जो भी हैं वो आपके गाइड बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है। तो आप अपना प्रोजेक्ट अगर चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे कांटेक्ट, देखो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है और फेसबुक ग्रुप का लिंक गिवन है। तो आप यहाँ पर फेसबुक ग्रुप पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं हमें इस नंबर पे। तो यहाँ पे 2 नंबर गिवन है, आप किसी भी नंबर पे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप किसी भी नंबर पे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली हमें ईमेल भी कर सकते हो। लेकिन बेटर क्या रहेगा, आप डायरेक्टली फ़ोन करिए, और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप फ़ोन पर भी डायरेक्टली पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है। अब मैं आपको एक बार दिखाती हूँ प्रोजेक्ट का स्पेसिमेन, ताकि आपको समझ में आए कि कैसा प्रोजेक्ट बनने वाला है। तो यहाँ पे पाइथन के प्रोजेक्ट का स्पेसिमेन गिवन है, इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। तो यहाँ पे देखो, प्रोग्राम टू बिल्ड अ सिंपल मूवी टिकट्स बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग पाइथन। तो इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, कौन कौन से फंक्शंस यहाँ हमने यूज करे हैं, और बेसिकली ये वाला प्रोग्राम कैसे वर्क करता है, क्या होता है टिकट बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे मैंने हर एक तरीके से सारी इंफॉर्मेशन डाली है। और इसके बाद यहाँ पर देखो नीचे, ये सब होने के बाद यहाँ पर पूरी फुल इम्प्लीमेंटेशन गिवन है, पूरा जो कोड हमने पाइथन में किया है वो यहाँ पे गिवन है। और इसके बाद यहाँ पे है इसके आउटपुट, वो रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आएगा उसका आउटपुट यहाँ पे है। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है, हाई वेलकम टू मूवी टिकट बुकिंग वेयर यू वांट टू वॉच मूवी। तो यहाँ पे यूजर जो भी करेगा सेलेक्ट, उसे वहां पे वो नंबर प्रेस करना होगा। लेट्स सपोज अगर उसे सिटी 2 में देखनी है मूवी, तो वो 2 प्रेस कर देगा। उसके बाद पूछा जाएगा कि कौन से थिएटर में मूवी देखनी है, तो यहाँ पर जो भी नंबर वो टाइप करेगा, लेट्स सपोज उसने टाइप किया यहाँ पर 1, तो उसे आईनॉक्स में मूवी देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, विच मूवी डू यू वांट टू वॉच। तो मूवी 1 है, मूवी 2, मूवी 3 एंड बैक। तो यहाँ पे अगर आप 3 चूज करोगे तो यहाँ पे मूवी 3 आपके लिए बुक हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आप स्क्रीन भी चूज कर सकते हो, स्क्रीन 1, स्क्रीन 2, स्क्रीन 3। तो लेट्स सपोज हमने यहाँ 1 किया, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट स्क्रीन चूज कर ली। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, नंबर ऑफ टिकट्स डू यू वांट, कितनी टिकट्स आपको बुक करनी है। लेट्स सपोज यहाँ पे 4 करी। उसके बाद आप टाइम चूज कर सकते हो यहाँ पे इस प्रोग्राम की मदद से। तो टाइम, जो भी टाइम आप यहाँ पे चूज करोगे वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होकर दिख जाएगा। तो सक्सेसफुल लिखा आएगा, एंजॉय मूवी एट 1:10 to 4:10, अगर आपने ये वाला स्लॉट चूज किया है। तो इस तरीके से आपको मिलेगा प्रोजेक्ट पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ।
कोड के साथ और आउटपुट के साथ, ठीक है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट सफिशिएंट होता है, कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट नहीं होता है, ठीक है। लास्ट टाइम भी जब मैंने सी प्रोग्रामिंग के प्रोजेक्ट बनाए थे, जैसे कि बैंकिंग सिस्टम पर, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर, हॉस्पिटल मैनेजमेंट पर, तो वो भी इतने ही लेंथ के थे और स्टूडेंट्स का सबमिट भी हो गया और उनको सर्टिफिकेट भी मिल गया ओ लेवल का, ठीक है। तो आप भी ले सकते हैं ओ लेवल सर्टिफिकेट। तो आप भी ले सकते हैं प्रोजेक्ट, बस सिंपली आपको दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करना है। और आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना डाउट छोड़ दीजिएगा, वहां पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और आज का प्रैक्टिकल आपका कैसा गया ये आप बता सकते हैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।